नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये पुनः स्पष्ट कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि इस चुनाव के पहले जो ये 5 राज्यों में जो चुनाव की घोषणा हुई है, तो उसमें से खास करके उत्तर प्रदेश के लिए और इस चुनाव के पहले बराबर मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आश्वस्त करता रहा हूँ और उनके सामने ये विनती भी करता रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सभी क्षेत्रों से जो है मैं अर्थात भारतीय अवाम ताकत दल जो है सभी क्षेत्रों से वो लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा और हम और हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन इसी बीच में जो कोरोना का जो 3rd वेरिएंट है और ओमिक्रॉन का आगमन हो गया और उसका बहुत खतरनाक जिस तरह से उसका फैलाव है और उसका संक्रमण है, और तो इसी बीच में ये बुद्धिभ्रष्ट ये चुनाव आयोग ने हमारे भारतीय भाई बहनों के जानलेवा चुनाव को थोपा है। तो एक बहुत सैद्धांतिक प्रश्न आ गया कि भारतीय अवाम ताकत दल जो सदैव सिर्फ अपने राष्ट्र और उस राष्ट्र के हमारे भारतीय भाई बहनों की ही बात करता है और सारे सिद्धांत उसके जो है और सारी कोशिश उसकी केंद्रित रहती है अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष और उसके भारतीय भाई बहनों के लिए। तो आज उन्हीं भारतीय भाई बहनों के ऊपर जानलेवा चुनाव जो थोपा गया है और उसके साथ साथ ये स्वार्थी किस्म की जो देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो सत्ता हथियाने की
उनकी जो है अपने भारतीय भाई बहनों की लाशों पर भी सत्ता हथियाने की जो जो दौड़ है, जो अंधी दौड़ है, तो उस दौड़ में भारतीय अवाम ताकत दल कैसे उसमें कैसे शामिल हो जाएगा, यह एक बहुत वसूल का और सैद्धांतिक प्रश्न उसके सामने आ गया। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय अवाम ताकत दल सदैव अपनी भारतीय अवाम केंद्रित नीति चलाता है और अपने राष्ट्र भारतवर्ष केंद्रित नीति चलाता है, वो कैसे जानलेवा चुनाव में भाग लेगा और अपने भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने की जो दौड़ है, अंधी दौड़ है, यानी उस दौड़ में वो शामिल हो जाएगा। तो भारतीय अवाम ताकत दल से ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो अपने उस वसूल से, उस सिद्धांत से जरा भी पीछे हट जाएगा कि सर्वप्रथम अपने अवाम या उसके जो जान पर पड़ी है या आफत, उसको अनदेखी करके जो है सत्ता हथियाने की दौड़ में वो शामिल हो जाएगा। तो इसलिए एक सैद्धांतिक प्रश्न आ गया, तो भारतीय अवाम ताकत दल सब कुछ छोड़ करके जो है अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाने के लिए जितनी कोशिश हो सकता है हर संभव कोशिश कर रहा है, चुनाव आयोग की भी आत्मा को जगा रहा है, लेकिन उसके हाव भाव से ये प्रतीत होता है कि उसके आत्मा को क्या हो गया है कि वो जगने का नाम नहीं ले रही है। ये बात थोड़ी सी समझ के परे है। तो फिर कुछ याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई हैं। अब भारतीय अवाम ताकत दल सहित कई भारतीय भाई बहनों की आशाएं जो कि मेरी या भारतीय अवाम ताकत दल की ही तरह जो है, यानी अपने भारतीय भाई बहनों की जान के प्रति फिक्रमंद हैं, जिनको चिंता है, उनकी भी आशाएं जो इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई हैं कि कम से कम जो कि हमारे न्यायपालिका प्रणाली का जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च संस्थान है, वो इन बातों से प्रभावित होकर के, इन बातों से द्रवित होकर के हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचाने के लिए, और जिसके विषय में वो सदैव मौके बेमौके कहता ही रहता है कि लोगों की जान, मानव जीवन, अर्थात अपने भारतीय भाई बहनों का जीवन अमूल्य है। तो अपने इस सिद्धांत और इन वक्तव्यों और इन उद्गारों के और इन उद्गारों और सिद्धांतों के प्रति वो कितना कटिबद्ध है, कितना प्रतिबद्ध है, और लोगों का भरोसा, तो लोगों के भरोसे पर भी वो बराबर मौके बेमौके ये अपना उद्गार निकालता ही रहता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो इन दोनों बातों के प्रति वो कितना संजीद, कितना प्रतिबद्ध, कितना कटिबद्ध है,
इसको साबित करने के लिए वो आगे जरूर आएगा। इतनी सी उम्मीद भारतीय अवाम ताकत दल मेरा और इसी तरह से और भी फिक्रमंद और चिंतित भारतीय भाई बहनों को उम्मीद जरूर है। अब देखिए क्या होता है तारीख ये 15 फरवरी को, तो ये देखने वाली बात है। तो इसी संबंध में कोई अन्यथा न ले कि भारतीय जनता दल या इस चुनाव में भाग भी नहीं ले रहा है और अपने भारतीय भाई बहनों से नोटा का इस्तेमाल करने के लिए वो अनुरोध कर रहा है। वो इसमें भाग अवश्य लेता, लेकिन इन्हीं सब जो फंडामेंटल और मौलिक वजह है जिसके चलते वह उसका इस तरह के चुनाव में भाग लेना बिल्कुल नामुमकिन है। तो कोई और कमजोरी नहीं है। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे और कुछ भी या आरोप लगाता रहे, उससे भारतीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। ये बात हमने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रख दी है। और जहाँ तक उम्मीद है और ऐसे संकेत भी हैं कि हमारी भारतीय अवाम और खास करके हमारे जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन है वो इस बात से सहमत भी हैं और उनको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन हम इस चुनाव में भाग लें या न लें, उससे ज्यादा जरूरी है कि ये भारतीय समाज विरोधी ताकतें और भारत विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनका अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष की पावन धरती से समाप्ति जो है वो अनिवार्य है। अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की शांति के लिए, उनके सुकून के लिए और उनके चैन के लिए और उनके आपसी सद्भाव के लिए, आपसी सद्भाव के लिए और आपसी भाईचारा के लिए। ये इतनी सी बात जो भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है, इस बात से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी सहमत हैं कि उनके आपसी सद्भाव के लिए, आपसी समरसता के लिए, आपसी सुकून के लिए, आपसी शांति के लिए और आपसी चैन के लिए। बाकी ये विकास, सिलेंडर, गैस का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन, वो घर बांटना, किसान सम्मान निधि के तहत कुछ पैसा मिलना, ये चीजें गौड़ है। सबसे पहले अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सम्मान चाहिए, उनको सुकून चाहिए, उनको चैन चाहिए, आपसी सद्भाव चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए। ये इस बात की आवश्यकता हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी महसूस करना शुरू कर दिए हैं। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए और इसका ये भी मतलब नहीं है कि भारतीय अवाम ताकत दल देश में जो विकास के जो कार्य हैं उसके प्रति जो है वो उदासीन है। किस तरह से हमारे भारतीय भाई बहनों की खिदमत की जाए, सेवा की जाए, किस असर की उनकी सेवा की जाए और जो है और वो भी उनको इस देश का भारतीय नागरिक मानते हुए और उनको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शते हुए किस प्रकार सेवा की जाए और जैसा कि ये कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताया भी गया है
कि भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों की जो खिदमत है, जो सेवा है, वह बारी और बराबरी के वसूल पर, बारी और बराबरी के वसूल पर, मतलब कि हर काम जो है बराबरी और बारी, यानी जब उसकी बारी आएगी वो अवश्य होगा, और वो बारी किसी भी हालत में टूटेगी नहीं। कोई भी बीच में रसूख वाला आ गया, किसी नेता का वो किसी भी नेता या रसूख वाले का वो प्रभाव लेके आ गया, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, कोई इस तरह से कोई उम्मीदवार आ गया, तो वो बारी टूटेगी नहीं। तो उस बारी का भी सम्मान करते हुए और बराबरी का सम्मान करते हुए इस तरह से सेवा का मतलब इस सिद्धांत पर, इस वसूल पर सेवा करने का भारतीय जनता दल का ये उसके विचार हैं और ये उसकी प्रतिबद्धता है। दूसरा, अपनी जो मशीनरी है, खास करके पुलिस, उसको चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष, प्रभावी और सख्त जो है के आधार पर मौके पर न्याय। शायद ये जो राजनीतिक दल हैं वो और किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करते हैं अपने पर्सनल, यानी पर्सनल जो है जो उनका स्कोर उसको सेटल करने के वास्ते, शायद उनके दिमाग में ये न घुसे। भारतीय जनता दल ने कुछ एपिसोडों के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि न्याय वो होता है जो मौके पर मिलता है। यानी मौके पर यदि हमारे भारतीय भाई बहनों की, हमारे कमजोर और मजलूम भारतीय भाई बहनों की और हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहुएं और बेटियां हैं, हमारी जो माताएं और बहनें हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी इज्जत की रक्षा मौके पर हो जाए, वही न्याय है। उनके साथ घटना हो जाए और उसके बाद तमाम ये तामझाम जो है वो इंक्वायरी, जांच और ये अदालती प्रक्रिया, वो न्याय नहीं है। न्याय वो है कि उनके साथ ऐसा कोई वारदात ही नहीं हो, वो न्याय होता है। इसलिए न्याय अदालतों से नहीं मिलता, न्याय जांच से नहीं मिलता। तो भारतीय ताकत दल उस न्याय में विश्वास करता है जो मौके पर सरकार जो है अपनी आवाम की सुरक्षा के लिए और उसकी प्रतिष्ठा और उसकी इज्जत की रक्षा के लिए जो करता है, वो न्यायालयों से न्याय नहीं मिलता है, वो फैसले मिलते हैं, जजमेंट मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। घटना होने के बाद जो है वो भी कहता है कि यदि कोई अपराधी को जो वो दंड देता है तो वो दंड इसलिए देता है कि ताकि दूसरी घटना दूसरे के साथ ये घटना न हो। इसी सिद्धांत पर वो जो है वो दंड वो देता है कि इस तरह की वो पुनरावृत्ति न हो। लेकिन जिसके साथ घटना हो गई उसके साथ वो न्याय नहीं है जो कि न्यायालय देता है। लेकिन ये पूरा जो दिमाग को मथे हुए हैं कि वो निर्भया को न्याय, मतलब बहुत जल्दी उसकी जांच की जाए, अदालती प्रक्रिया को जो है वो तेज किया जाए, और यदि उसको फांसी लगती है तो उसको फांसी दी जाए। इसको ये न्याय कहते हैं। और इसके साथ साथ तो इतनी नौटंकी होती है, वो कैंडल जलाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, सब बेकार। जब उसके साथ घटना हो ही गई तो फिर उसके साथ अन्याय हो गया, और फिर उस अन्याय की कोई वो जो है भरपाई इससे नहीं है कि जो है किसी को दंड दिया जाए। और शुद्ध रूप से शुद्ध क्या वास्तविक रूप से न्याय वो है
कि उसके साथ घटना ही ना हो। भारतीय वाम ताकत दल इस तरह के न्याय में विश्वास करता है। और इसके साथ साथ भारतीय वाम ताकत दल ये भी कहता है कि न्याय देने की सबसे अधिक और प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो मौके पर न्याय दे दे, तुरंत न्याय दे दे, वो जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि सरकार ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है, नहीं निभा पाती है और न निभाती है, तो यही कार्य और यही बोझ जो है वो न्यायालय के ऊपर चला जाता है। और वहाँ भी न्याय मिलता नहीं है। मैंने कई साल, कई पीढ़ी लग जाती है, और फिर जो वकीलों का जो सिस्टम है, और वकील के साथ और भी उनकी मोटी जो फीस है, तारीख पर तारीख, और उसका जो स्टाफ है, मुहर्रिर वगैरह जो है, तो वहाँ भी एक अन्याय का एक बहुत खतरनाक चक्र चलता है। तो वो न्याय नहीं है। न्याय देने का की प्राथमिक और सबसे अधिक जो है जिम्मेदारी सरकार की होती है। चूंकि सरकारें जो है इस तरह के न्याय का, चूंकि सरकारें इस तरह के न्याय देने का अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी, ये कार्य जो है, ये बोझ जो है न्यायालय के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। तो भारतीय आवाम ताकत दल का ये मानना तो ये खिदमत का है। और राष्ट्र के प्रति तो खैर वो बताया ही है कि राष्ट्र को हर तरह से आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और चारित्रिक ताकत के रूप में विश्व का सिरमौर वो बनाना चाहता है। और इस देश के अंदर जो है भारतीयता का माहौल, सब लोग अपने को भारतीय समझते हुए अपने भारतीय भाई बहनों के साथ जो है भारतीयता आधारित सोच, भारतीयता आधारित वो आचार विचार और व्यवहार, बर्ताव, सब कुछ, इसके लिए जो है वो कोशिश कर रहा है। और जितना भी विकास है, और विकास के लिए भारतीय आवाम ताकत दल का मानना है, और जहाँ तक हमारी आवाम का प्रश्न है, वो भी इस बात से सहमत है कि हमारे देश में हमने चैन का, सुकून का, शांति का और आपसी सद्भाव का, आपसी समरसता का वातावरण हो, तो ये हमारा देश जो है प्रतिभाओं का देश है। बहुत से टैलेंट जो है अपना टैलेंट वो दिखाते रहते हैं, और जो है जो साधन विहीन हैं उनको साधन दे करके, आरक्षण नहीं, उनको साधन दे करके उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखारा जाए, उसका विकास किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। तो कई इस तरह की प्रतिभाएं हैं, कई इस तरह के इंजीनियर हैं, प्लानर्स हैं, योजना बनाने वाले हैं, और भारत का भविष्य कैसा हो उसके अनुसार जो है वो विकास की योजनाएं वो बना भी देंगे और लागू भी कर देंगे। जितना ये मोदी और योगी करते रहे उसका सौगुना कर देंगे, और सौगुना गति से कर देंगे, बशर्ते ऐसा माहौल हो तब। तो भारतीय आवाम ताकत दल उसी माहौल को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। बाकी सारी योग्यताएं जो अपने देश में है, और उससे भी बड़ी बात कि यदि ये जो देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतें का नाश हो जाए, सफाई हो जाए, तो हमारे मुल्क में कई ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से इस राजनीति के क्षेत्र में आ सकते हैं, और निस्वार्थ भाव से वो सेवा भी कर सकते हैं, बशर्ते इस क्षेत्र पर जो ये समाज विरोधी और समाज में विखंडन के आधार पर सत्ता हथियाने की साजिश करने वाले और देश विरोधी ताकतें इस नज़ारे से, इस सीन से हट जाएं, तो वो आ सकते हैं, जिनमें सिर्फ जो है
देश के प्रति जो है संवेदना हो, और जो है और देश की और जो है अपने अपने अवाम की वो सेवा करने के जज्बे के अलावा कुछ ना हो, ऐसे भारतीय भाई बहन हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि किस क्षेत्र में जिसमें कि यानी धन बल लगाने वालों की बाहुबल और धन बल लगाने वालों की और बाहुबलियों का देश को लूटने का और दाताओं का, माफियाओं का जो ये साम्राज्य जो इस राजनीतिक क्षेत्र को जकड़े हुए है, इसमें उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये इस तरह के नज़ारे को, इस तरह की स्थिति और हालात को हटा दिया जाए तो तमाम हमारे भारतीय भाई बहन हैं जिनमें जज्बा है कि हम जो है वो निस्वार्थ भाव से ये जितना भी उनको वेतन मिलता है, जितना उनको वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, वही जो है वही उनके लिए काफ़ी होगा। बाकी वो पूरा तन मन धन से आवाम की खिदमत, देशभक्ति के जज्बे से, मुल्क परस्ती के जज्बे से, अवाम परस्ती के जज्बे से वो खिदमत करेंगे। लेकिन उनकी बाधा यही है कि इतना धन वो कहाँ से लाएं कि वो जो है वो चुनाव में उतरे और चुनाव जीते, और इतना बाहुबल का कहाँ से लाएं और क्यों लाएं। तो इस तरह के माहौल हटाने के लिए ये भारतीय जनता दल कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन बातों से हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है इस बात से सहमत है, और इसीलिए भारतीयता के माहौल में हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसमें धीरे धीरे वो शरीक हो रहे हैं और इस विचार को मजबूती दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है अभी फिलहाल जो एक ही विकल्प है कि इन ताकतों का और इन ताकतों के विषय में अनुमान हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह ने दे रखा है कि ये इस देश के काले अंग्रेज हैं, इनका सफाया करना बहुत जरूरी है। और काले अंग्रेज जो हर तरह से, एक तो फूट डालिए, समाज को जो है वो समाज को विखंडित करिए, और उसी विखंडन में ही सत्ता हथियाने की साजिश करिए। इस तरह की ताकतें हैं, बगैर नाम लिए सभी जो राजनीतिक ताकतें हैं वो इसी फितरत और चरित्र की हैं। तो ये फैसला तो अपने, और ये बिल्कुल स्पष्ट फैसला तो हमारी आवाम को लेना पड़ेगा कि असली जो ताकत है, सार्वभौमिक ताकत है, वो अपनी आवाम के पास है। उस ताकत पर हमारे आवाम को कमजोर करके, सबसे पहले इनकी साजिश तो होती है कि अपने आवाम को कमजोर किया जाए। अब कमजोर जो है, एक ही रास्ता है उनको कमजोर करने का, बांटने का। और वो जो है बांटने का माने बांट कर उसको कमजोर करना। और दूसरा कि झूठ और अफवाह का इतना यानी बोलबाला और इतना एक गलत और विषैला वातावरण वो प्रस्तुत कर देना कि कैसे हमारे भारतीय आवाम पहचान पाए कि कौन उनका और अपने समाज का, भारतीय समाज का और अपने भारत देश का कौन हितैषी है और कौन दुश्मन है। इसका भी फैसला करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। कब? जबकि माहौल जो है पूरा जो है वो झूठ और अफवाह का हो। और ये जो ताकतें झूठ और अफवाह दिन रात बोला करती हैं, जिसमें कि राहुल को देख लीजिए, अखिलेश को देख लीजिए, जो हमारे गृह मंत्री हैं ये महोदय अमित शाह को देख लीजिए, और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो भी झूठी वो बोला करते हैं। तो
यही सब वजह है कि नोटा जो है, जो 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 नोटा एक मात्र वो विकल्प है जिसके इस्तेमाल से, जिसके प्रयोग से और जिसके सफल होने से इन ताकतों का विनाश और इन ताकतों को एक अच्छा पैगाम, और हमारे देश में भी एक जो है एक शुभ जो है वो संदेश, और इस चुनाव आयोग को भी एक यानी माकूल संदेश वो मिलेगा उससे। इसलिए हमारे भारतीय भाई बहन, जो कि काफ़ी संकेत भी मिल रहे हैं कि नोटा के इस्तेमाल को माने काफ़ी वो महत्व दे रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, तो इसलिए सभी अपने भारतीय भाई बहन सिर्फ नोटा 90% के ऊपर, इसलिए कि कामयाबी जो है 90% के ऊपर ही दिखेगी, इसलिए कि शायद कोई तिकड़म करे। अब ईवीएम मशीनों में क्या तिकड़म होता है, चुनाव आयोग जो है कितना उसको रोक पाता है, ये सारे सवालात हैं। तो इसलिए जो है उसका प्रतिशत जो है वो नोटा का प्रतिशत 90% वो होना चाहिए। अब आ जाइए इन राजनीतिक दल और उनके नेताओं के उनके चरित्र और फितरत और उनकी करतूतों के विषय में भारतीय जनता दल अपनी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को वो बराबर बताता रहेगा, बराबर बताएगा। लेकिन जितना करीब 9 से 10 जो एपिसोड जो जारी किए गए हैं, इनकी फितरत जानने के लिए वो काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आते जाएंगे ये कितना भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी इनका चरित्र है और ये खुद हैं, उसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल वो बराबर बताएगा। लेकिन जो है इसकी सार्थकता तब होगी कि जब हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के, देखिए ये बराबर ये कहा जा रहा है कि भारतीयता के आधार पर एक होने का मतलब ये है कि हम सभी भारतीय भाई बहनों में ये भाव आना चाहिए कि देश के सभी लोग जो है हमारे जो है भारतीय भाई बहन हैं। तो जब भारतीय भाई बहन है तो फिर ये विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये तमिलियन है, तो ये गुजराती है, तो ये मराठी है, ये बंगाली है। न भाव आना चाहिए और न उस तरह से हम वो संबोधन भी करें। संबोधन के लिए भी भारतीय अवाम ताकत दल ने उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार जो है संबोधन की भी रचना की है और उस तरह से वो इस्तेमाल भी करता है। एक तो जो पंथ आधारित हैं तो उनको कदापि इस विषय में सोचना है कि भाई कि ये हिंदू है या मुसलमान है, बिल्कुल नहीं। ये विचार आना ही नहीं चाहिए। हमारे सभी भारतीय भाई बहन अब बराबर हैं। देखिए इस बातों को बार बार जो भारतीय जनता दल कहता है कि खास करके हमारे भारतीय भाई बहनों के माने जो समाज है, जो भारतीय समाज में है, कुछ ऐसे तबके हैं जो कि इसी के भाव में अपने को वो उपेक्षित समझते हैं। तो यह तो उपेक्षा जो है एक बहुत जो है भारतीय समाज की बहुत एक माने बहुत दुखदाई पहलू है। और वो पहलू सिर्फ इसीलिए है कि अपने भारतीय समाज के उस तबके के प्रति जो है शेष जो भारतीय समाज है अपेक्षित सम्मान और अपेक्षित एहसास जो है वो दिला नहीं पाता है। इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल बार बार कहता है कि उस उपेक्षित तबके को माने कि मतलब कि अपने उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के प्रति सम्मान का और बराबरी का एहसास दिलाने की हर कोशिश की जाए।
और उसको इसने जो है इस तरह के उसको इसने इस तरह के उदाहरणों के द्वारा भी बताया गया है कि अपने भारतीय समाज के कुछ जो कट्टरवादी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो कि सामंतशाही सोच के हैं, वो इस तरह के गंदे संबोधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, उनको कभी हरिजन, कभी चमार, कभी ये चीजें जो है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन चीजों का बिल्कुल सख्ती से परहेज करते हुए उनको जो है, एक तो जो चोट लगी है हजारों साल की, तो वो मरहम देने के लिए जो सबसे प्रभावकारी मरहम है, वो उनको अपनापन और सम्मान देने का। इसीलिए जो है वो भारतीय जनता के अंदर बार बार इन चीजों पर वो बल देता है। और उसी प्रकार जो है कुछ कट्टरवादी और असामाजिक और सामंतशाही सोच के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो माने घिनौना और अपमानजनक अल्फाजों से कि पंजर पुत्र भी कहते हैं, मियाँ भी कहते हैं, कटुआ भी कहते हैं, जिहादी भी कहते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं। ये सारे इस तरह के अल्फाजों से बिल्कुल सख्ती से परहेज करते हुए, और जो तत्व करता है ना, उसको पकड़ करके मैंने ऐसी सजा देने की आवश्यकता है कि उसकी आदत और उसकी हिम्मत और उसकी जरूरत उसकी छूट जाए। और ये आपसी सद्भाव के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय अवाम ताकत दल इन विषयों पर वो जो बहुत ही गंभीर है। तो अभी तो चूंकि अभी कोरोना का पीरियड है और अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचानी है, इसलिए अभी आपके संपर्क में नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। और इन्हीं जो आवश्यक जो हमारे ग्रिड है, जो माने जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिनका असर जो है बहुत बड़ा होता है, उन बातों के लिए, उन पहलुओं के लिए आपको संवेदनशील करेगा। और उसका पालन करने के लिए भी आपको जो है, आपको निवेदन भी करेगा, आपको सिखाएगा भी और आपको बताएगा भी। तो भारतीय अवाम ताकत दल की इस तरह की कोशिश जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है, इसको इस तरह की कोशिश को इसी रूप में हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसी रूप में देख भी रही है। और वहीं पर इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग उनकी सोच का और उनकी करतूतों का नज़ारा देखिए। एक हमारे केंद्रीय वो गृह मंत्री महोदय हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री की क्षमता में और सरेआम कह रहे हैं कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं। अरे मुगल तो 5-6 साल पहले थे। इस समय यानी कौन मुगल है? भारतीय अवाम ताकत दल ने उनसे सीधे सवाल किया था और अभी भी कर रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इन अमित शाह महोदय से पूछ रहा है कि हमारे देश में मुगल कौन है? पहले ये स्पष्ट करें। इसी तरह की घिनौनी बातें, विभाजनकारी बातें हमारे देश को तबाह कर रही हैं। भारतीय अवाम ताकत दल को जो चिंता है, इन्हीं सब बातों से, मुगलों से लड़ रहे हैं। और एक ही वाकया नहीं है। देखिए, मैं जब अमित शाह की जब बात करता हूं, इसका इसका तात्पर्य नहीं है कि बाकी जो ये ब्रिगेड है, राहुल की, अखिलेश की, ममता की, ये ब्रिगेड है, वो अमित शाह से बेहतर है। वो तो और देश के दुश्मन हैं, सब इस समाज के दुश्मन हैं। लेकिन ये अमित शाह की जो मंडली है, या अमित शाह महोदय जो गृह मंत्री हैं, या उनकी सरकार है, या बीजेपी जो है, इन्हीं देश के दुश्मनों को पाल पोस रहे हैं।
इसलिए कि जब भी तुलना हो तो इन्हीं से तुलना हो। जब भी मैंने जो देश के जो घोर दुश्मन है, जैसे कि अपने कई भारतीय भाई बहन हमसे शिकायत की है कि ये राहुल जो है सुबह उठते ही जो है भारत के खिलाफ वो वक्तव्य वो शुरू करता है। चीन परस्ती मैंने धड़ल्ले से चीन परस्ती की बातें जो है वो बोला करता है और डेली बोलता है ये। तो और अब ये भावना भी धीरे धीरे फैल रही है कि इतनी खतरनाक जो ये गद्दारी करता है राहुल गांधी, निश्चित तौर पर मोदी जी की शाह पर कोई भी देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता तो इसका निपटारा वो कर दिया होता। कई लोग सवाल करते हैं कि कैसे करें, क्या करें, तो हम कहे भाई जब वो निकम्मा इस विषय में जो निकम्मा है तो वो बल्कि गद्दी से हट जाए, पावर से हट जाए। तमाम लोग हैं इस भारत में कि तमाम इस देश में लोग मौजूद हैं जो कि इन गद्दारों का इन देश के दुश्मनों का निपटारा तुरंत और 1 मिनट में वो कर भी देंगे। जिस वक्त भारतीय अवाम ताकत दल ने ये कहा था कि जब वो नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब भी इस निकम्मा और कायर और जो अराजक प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा जगी नहीं। देशभक्ति का तकाजा ये है कि जो भी कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह और इस तरह का नारा लगवाता है और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो मोदी महोदय वो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर उसका सीधा हमला है और हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला करने वाले को अदालती प्रक्रिया में नहीं भेजते हैं। उसको अपरोक्ष रूप से जमानत नहीं दिलवाते हैं, उसको सेना को भेजते हैं। सेना उसका निपटारा करती है। और उसी प्रकार उस खतरनाक देशद्रोही, देश के गद्दार कन्हैया कुमार को और उसका समर्थन करने वाले को जो ये राहुल ने समर्थन किया था, जो सीताराम येचुरी ने समर्थन किया था, जो डी राजा ने समर्थन किया था, जो अखिलेश ने समर्थन किया था और जो केजरीवाल ने समर्थन किया था, इन सबको सेना के हवाले करना चाहिए था, जो कि ये देशद्रोही मोदी ने इन सबको बचा लिया। ये करने की आवश्यकता है। देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट है मोदी महोदय, तो आवश्यकता ये है। और ऐसा जो है और ऐसे इस तरह के पार्टी वाले हमसे पूछते हैं कि कैसे करें, और इसलिए इनकी बातें जो राष्ट्रवाद है वो सबसे बड़ा छली है। राष्ट्रवाद का इन्होंने अपने ऊपर एक चस्पा किया हुआ है, स्टिकर है, राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रद्रोही है सब। तो तमाम ऐसे, और यही नहीं, हमारे देश में देश के दुश्मन कई रूपों में राजनीतिक दलों के बेस में तो आप लोग देख रहे हैं। फिर वो मीडिया जो मीडिया है उसके भी रूप में पत्रकारों का गिरोह है, जो कि लुटियन जो लुटियन गिरोह से शुरू होता है, वो गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का एक गिरोह है जी, जिसमें कि जो है वो अर्बन नक्सल और आपके जो है वो बारूदी बौद्धिक वर्ग इत्यादि सब आते हैं, और मीडिया का गिरोह है, और इतिहासकारों का गिरोह है, और जो छोटे किस्म के जो मीडिया है, टैबलॉइड्स,
जैसे कि आपका दीवार, कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, ये सब जो कि अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी ताकतों की मीडिया से मिलकर के भारत को अंदर से अस्थिर करना और झूठी और रचित कहानियों के आधार पर बदनाम करना, ये सारी ताकतें जो है देश विरोधी, वो मोदी जी के तत्वाधान में, मोदी जी के संरक्षण में, वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हैं, लिप्त हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। ऐसे राष्ट्रवादी को एक मिनट भी भारत की पावन धरती पर रहने का जो है वो हक नहीं बनता है, यानी बिल्कुल छली किस्म का राष्ट्रवादी। तो उनके गृह मंत्री कहते हैं कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं, और एक ही बात नहीं, इनके मन में क्या है, इनकी फितरत को समझने की आवश्यकता है। ये जब सीए पर जब इस तरह से तमाम वो विप्लव हो रहा था, और हमारी इस्लाम आस्था की माताओं और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताओं और बहनों को यही देश विरोधी ताकतें, ये वाम दल वाले, एनपीसी वाले और वाले जो है जो कि इस देश के खतरनाक दुश्मन हैं, और उसके साथ पीएफआई भी है, तो ये सब जो है हमारी माताओं और बहनों के मासूम दिलो दिमाग में जहर भर करके झूठ और अफवाह का और देश विरोधी विचारों का जहर भर करके उस शहीन बाग में, शहीन बाग दिल्ली के यातायात के लिए एक बहुत संजीद और मार्मिक वो रास्ता है, वहीं पर वो बिठा दिया, यानी सरकार को झुकाने के लिए। तो ये पूरे देश का फर्ज बनता था कि उन माताओं और बहनों, जिस प्रकार उन सबों ने, यानी माताओं और जिस प्रकार यानी देश विरोधी ताकतों ने उन माताओं और बहनों के दिलो दिमाग में जहर भरा था, तो देश का फर्ज बनता था, लोगों का फर्ज बनता था कि उन माताओं और बहनों के पास जा करके उनसे निवेदन करके जो भी जहर भरा है उसका निवारण करते, उनको समझाते, बुझाते, प्रार्थना करते, निवेदन करते, और पूरी उम्मीद है कि वो वास्तविकता को समझती। ये फर्ज था देश का, देशवासियों का, राजनीतिक दलों का, और विशेष करके जो सरकार का। तो आवश्यकता तो ये थी, लेकिन ये जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि दूर से करंट लगाओ, और शायद उन्हीं को उल्टा करंट लग गया था। जब वो दिल्ली के चुनाव जब हार गए थे, तो उल्टा करंट उनको मिल गया, लोग कह भी रहे थे। तो जो हमारे देश की माताओं और बहनों को जो दूर से करंट लगाता है, और जो है और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम में मुगलों को खोजता है और मुगलों से वो लड़ रहा है, ऐसे गृह मंत्री को मैं समझता हूं कि एक पल भी इस भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये सोच जरा देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल को, और मुझे जो है इस तरह की सोच पर हैरानी है। तो और आ जाइए, जैसा इनका नमूना देखिए, जो आपके माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो स्मिता प्रकाश जो ANI एक न्यूज एजेंसी है, उसकी पत्रकार है वो स्मिता प्रकाश। तो स्मिता प्रकाश के साथ साक्षात्कार में ये बोलते ये बोल रहे हैं मोदी महोदय ये बोल रहे हैं
कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनका जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी और समित पात्रा भी सब ये बोलते रहते हैं कि हिंदुओं में काफी जातियां गिनाई जाती हैं, मुसलमानों की जातियां नहीं गिनाई जाती हैं। इस तरह की सोच वही है जो भारत को विखंडित देखना चाहती है। जाति कैसी बात है भाई मोदी महोदय, बताइए ना। जाति की कैसी बात है, संप्रदाय की कैसी बात है? सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय हैं। तो ये कहते हैं कि लोग जो है हिंदुओं में तो जात गिनाते हैं, मुसलमानों में जो है वो जात नहीं गिनाते हैं। वहां भी जात गिनाने, उसमें भी जात गिनाने वाले हैं। जरा पूछ लीजिए, जो वो नीतीश कुमार है, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी जात के आधार पर वो अलग करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यह कहना है कि ये जो जात गिनाने वाली ताकतें हैं, भारतीय एकता भारतीय एकता को और अपने भारतीय भाई बहनों को विखंडित रूप में देखना और विखंडित रूप में करने की जो ताकतें हैं, उनको अच्छी तरह से पहचाने। इस देश को जरूरत है सिर्फ भारतीयता की। मोदी या अमित शाह या नीतीश कुमार और जितना भी है, राहुल, अखिलेश और ममता, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मोदी महोदय एक तो जो है उनको हिंदू कहना वो छोड़ दीजिए, वो भारतीय हैं। और जातियों की तो बात ही नहीं है। हमारी एक ही जाति है पूरे देश में। हमारे देशवासियों में जो है सिर्फ एक जाति है, वो है कि हम सभी भारतीय हैं। फिर उसको बांट करके कि हिंदू है, फिर हिंदुओं में भी जात और जातियों में भी उपजात। उस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था में भी जो है उनको उसमें भी जात और उपजात। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। इस देश को और इस भारत को भारतीयता की आवश्यकता है, हिंदुत्व की नहीं और जातियों की नहीं। इस यथार्थ से जितना जल्दी आप समझ जाएं, देश के लिए भला होगा। तो ये तो इनके दिमाग में है। दूसरा, ये एक खबर मिली है कि किसी ने इनसे पूछा, मोदी महोदय से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस देश के, किसी ने इनसे पूछा कि भाई अभी पिछले ही साल जो है कोरोना अवधि में जो चुनाव हुआ था, खास करके जो इसमें पश्चिम बंगाल में हजारों भारतीय भाई बहनों की जान गई थी, तो फिर वो यानी उस तजुर्बे के बाद भी फिर इस तरह का जानलेवा चुनाव आप जो है क्यों करवा रहे हैं? तो शायद ये सुना गया कि वो ये कह रहे थे कि यदि हम चुनाव नहीं करवाते, चुनाव बाद में करवाते, तो ये विपक्ष वाले जो है ये विपक्ष वाले काफी हो हल्ला करते और हमारा बाल नोच लेते। ये बाल नोचने वाली तर्क जो है, जब भी इनको जितनी भी आवश्यक कदम उठाना होता है और जितने भी आवश्यक कदम उठाने होते हैं, उससे जब ये पांव खींचते हैं तो वो इसी तरह का तर्क देते हैं कि लोग उनका बाल नोच लेंगे। मोदी महोदय बताइए ना, आपके 3 MP आपके खुद के हैं, बीजेपी के हैं, और एनडीए की बात की जाए तो 335 या 340 MP हैं। 335 और 340 MP वाला जो प्रधानमंत्री है, उसका बाल जो है महज जो है यानी 45-50 MP वाला जो है वो जीएनपीसी आपका बाल नोच लेगी या नोच पाएगी। और इसी प्रकार जो है
जब एक बार तो इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा जो असली और वास्तविक जो आज़ादी का दिवस है वो 21 अक्टूबर है। मैंने किसी भाषण के आवेश में बोल तो दिया, लेकिन जब वो 21 अक्टूबर आया, आज जबकि आज़ादी के दिवस के मनाने की बात आई, तो फिर इसी तरह का तर्क वो दिए थे। लोग कह रहे थे हम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा था। कौन कह रहा था? पुष्पेंद्र कुलशेठ कह रहा था कि तब फिर जो है यही मोदी महोदय बोल रहे थे कि हमको इस समारोह में मत ले जाइए, लोग हमारा बाल नोच लेंगे। तो हर आवश्यक और जरूरी और देश हित के जितने कदम हैं उनमें यानी उसका पाखंड आप वो करना चाहते हैं। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पाखंड करके और जो है वोट आप बटोरना चाहते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप से सम्मान देने की मंशा बिल्कुल नहीं है। और जब कुछ करने की बात आती है तो इसी तरह का एक कुतर्क बराबर आप दिया करते हैं कि लोग आपका बाल नोच लेंगे। और कौन मानेगा इस बात को? इस बात को कौन मानेगा कि जिसके पीछे 335 एमपी हो, उसको मार जो है 45-50 एमपी वाले जो पार्टी है वो आपका बाल नोच लेगी। तो इस तरह के झूठे तर्क की बात है। कहने के मतलब ये बहुत पाखंडी किस्म का व्यक्ति है ये मोदी महोदय, कि हर आवश्यक, बताइए, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर तरह से सम्मान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जो 21 अक्टूबर 1943 को जो आजाद भारत की स्थापना की थी, उसी के अनुसार 21 अक्टूबर ही हमारा जो है वास्तविक आजादी का दिवस है। 15 अगस्त तो नहीं है। 15 अगस्त जो हर तरह से एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा जो है यानी विश्वासघात और बहुत बड़ी त्रासदी का दिवस है। आजादी का दिवस है भी नहीं। सरकारी अभिलेख के अनुसार भी वो आजादी का दिवस नहीं है। तो इतना सभी भी सम्मान देने के लिए आप तैयार नहीं है, और हर वक्त जो है यानी कुतर्क जो है दे करके जो है इस देश को भ्रमित करते हैं कि ये वो करेंगे तो लोग यानी बाल नोच लेंगे। बात असल ये है कि बाल नोच लेंगे या नहीं नोच लेंगे, नहीं। जो हमारे भारतीय भाई बहनों की जिसको जान की वो परवाह नहीं है, और लोगों की जान जाए तो जाए, उसी तरह से लोगों की, और उसी तरह से लोगों की लाश गिरे तो गिरे। सत्ता हमको हथियानी है, उत्तर प्रदेश की सत्ता हथियानी है, गोवा की सत्ता हथियानी है, मणिपुर की सत्ता हथियानी है, और पंजाब में भी कोई तिकड़म यदि ला गया तो वहाँ की भी सत्ता हथियानी है, उत्तराखंड की सत्ता हथियानी है। ये जो सत्ता हथियाने का जो लोभ है, जो इस तरह से जो हवस है, या वो हवस के चलते लोगों की जान की परवाह न करने वाला, वो ये कहता है कि सबका साथ सबका विश्वास। बताइए कैसे लोग जो है विश्वास करेंगे इसके ऊपर कि अपने ही भारतीय भाई बहनों की जिसको जान की परवाह ना हो। देखिए उनकी इन बातों पर गौर मत करिए कि वो उन्होंने वैक्सीनेशन लगा दिया, विश्व में रिकॉर्ड बना दिया। प्रश्न हो रहा है कि उसकी मंशा का, यदि जान बचानी है तो वैक्सीनेशन भी जरूरी है, और भी तमाम कदम है कि भाई कि उनकी जान न जाए। उनके ऊपर चुनाव थोप करके फिर वैक्सीनेशन आप दे रहे हैं, क्या फायदा? कोई तो इन्हीं का बीजेपी वालों का या किसी का
कार्यकर्ता था, यानी उससे एक सवाल किया गया कि भाई दिल्ली में कोरोना की यानी क्या हालत है, तो वो बोला कि नहीं साहब दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। वाकई में इस तरह की खबरें भी हैं। दिल्ली में हमारे सुप्रीम कोर्ट के करीब 10-15 जज संक्रमित हो गए। उनका जो जुडिशियल स्टाफ है उनमें भी काफी लोग संक्रमित हो गए। ये जो दिल्ली सरकार के कई कर्मचारी अधिकारी भी संक्रमित हो गए। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जो है बेड नहीं मिल रहा है। तो जब दिल्ली का इतना बुरा हाल है तो उसी के बगल में जो ये जिले हैं आपके, गाजियाबाद है, मेरठ है, ये संक्रमित नहीं होंगे। तो उससे जब यूपी का हाल पूछा गया, जो बीजेपी का नेता था या कार्यकर्ता था, तो यूपी में बोला कि नहीं है, दिल्ली में है। और दिल्ली के जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, मतलब जो बगल के जो ये सब जिले हैं उनमें नहीं। तो इसी प्रकार वो झूठ बोलते हैं। चुनाव जो वोट पड़े हैं आपके जो परसों, उसके विषय में एक पत्रकार पूछ रहा था कि भाई वो कुछ संख्या कुछ कम दिख रही है। तो कह रहे साहब लोग जो है कोरोना से संक्रमित होकर के वो परिवार जो है वो घर पे पड़ा है, तो कैसे लोग आएंगे। इनकी खुराफात, इनकी दुष्टता और इनकी साजिश देखिए कि कोरोना का समाचार जो है हर प्रदेशों का दिखा रहे हैं, लेकिन जिसमें चुनाव है उसके कोरोना का समाचार ये दबा रहे हैं। ये इनका यानी जो ये इनका देशद्रोही इनकी गतिविधियां और इनकी करतूतें हैं। तो खैर इनकी जो पार्टियां हैं जो सत्ता हथियाना चाहती हैं, जो कि सत्ता हथियाने की दौड़ में है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की लाशों पर इनको ठीक से पहचानिए, इनका नाश करना है। ये काले अंग्रेज हैं और इसलिए जो एकमात्र जो विकल्प है नोटा। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको न भूलें और इसको साकार करके, इसको सार्थक करके, इसको हकीकत में ला करके जो है इसको दिखाइए। तो नोटा को मत भूलिए। और नोटा की खबरें भी आई हैं कि नोटा के पक्ष में वोट पड़े हैं। अब हमारे भारतीय भाई बहनों को चाहिए कि बिल्कुल एक होकर के भारतीयता के आधार पर, भारतीय सद्भाव को लाते हुए सब लोग एक साथ में, कोई छूटे नहीं। तो भारतीयता के माहौल का उपयोग करते हुए एक और भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा 90% के ऊपर इसको साकार करके और इसको वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए और नोटा को सार्थक रूप से और प्रभावकारी रूप से उसको दबाइए, ताकि जितने भी इससे संबंधित ताकतें हैं और हमारे चुनाव आयोग महोदय को भी एक उचित संदेश जाए उनको। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।